बताओ हमारे देश का राजनीतिक ऐसा हो गया कि माँ बहन पर उतर गया लोग। बीजेपी कांग्रेस को गाली दे, कांग्रेस बीजेपी को गाली दे, ये हमारे देश की राजनीतिक है। माँ बहन तक उतर गए हो। यही बीजेपी वाले कोई भी हो बंदा, इटली की नचनिया, 2 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय के बच्चे, उस टाइम में मीडिया थी ना भाई साहब। माँ चाहे नरेंद्र मोदी की हो, माँ चाहे राहुल गांधी की हो, माँ चाहे हमारी हो, माँ माँ होती है। किसी की माँ बहन को गाली नहीं देनी चाहिए। कि मोदी जी को पता है कि 400 पार के नारे हम पहले लगा देते हैं, लेकिन आता है कितना तो 240, 3 टांग पे सरकार टिकी है। बिहार में अगर सरकार गई, केंद्र में सरकार चली जाएगी, साफ सुथरी बात है। इसलिए दमखम वहाँ लगाए कि 25 से 30 नहीं चाहिए चाचा नीतीश, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, जिधर चलेगा जवान उधर चलेगा जवाना। आज कोई सरकार से सवाल पूछता है तो कुछ आदमी को ऐसे क्यों मिर्च लगता रहता है वो सरकार मेरा बाप है। कि अगर नीतीश कुमार बिहार में गया तो केंद्र में हमारी सरकार चली जाएगी। दल बल खल पल सब लगा दिया। मोदी जी झूठ बोलेंगे क्या बिहार में जाके? मेरा पैदाइश यही का है, मैं यही गांधी मैदान में साइकिल चलाते थे। तो भाई साहब झूठों से बच के, क्योंकि उनकी बुनियाद झूठ पे है। 20 से बड़का जैसे झूठा पीछे पार्टी, बड़का झूठा पार्टी। नीतीश कुमार पे किस बात पे विश्वास करे भाई साहब? किस बात पे विश्वास करे? वो दिखता है उधर हमारी सत्ता गड़बड़ आती है तो इधर चला आता है, और जब इधर सत्ता गड़बड़ आती है तो उधर चला जाता है। वो पब्लिक का काम करे, वो अपने कुर्सी का मालिक है। वो अपना कुर्सी चाहता है। लोग कहता है 9वीं फेल 9वीं फेल। अबे भाई साहब 9वीं फेल है, जो 9 बार पलटा एक बार तो उनके लिए बोल दो। वही रामविलास पासवान का लौंडा कहता है कि मैं गरीबों का दलितों का, एक शब्द उसके मुंह से नहीं निकलता। 5 सीट लाया था जमुई जिला से, 3 को बेच दिया, एक बहन एक बहनोई, एक तक पार्टी ऑफिस नहीं खोल पाया जमुई में। और वो बंदा हमारे लिए करेगा बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। वो झूठ बोलता है मोदी जी की तरह, जैसे मोदी जी कहते हैं, वो कहते हैं जीजा फर्स्ट थाला फर्स्ट। आज क्या हो रहा है, जो ओपोजिशन में उससे सवाल पूछे जाते हैं। पहले कांग्रेस में सत्ता था लेकिन सवाल उससे पूछा जाता था, जैसे क्यों हुआ। बताओ हमारे देश का राजनीतिक ऐसा हो गया कि माँ बहन पर उतर गया लोग। बीजेपी कांग्रेस को गाली दे, कांग्रेस बीजेपी को गाली दे, ये हमारे देश की राजनीतिक है। माँ बहन तक उतर गए हो। यही बीजेपी वाले कोई भी हो बंदा, इटली की नचनिया, 2 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय के बच्चे, उस टाइम में मीडिया थी ना भाई साहब। माँ चाहे नरेंद्र मोदी की हो, माँ चाहे राहुल गांधी की हो, माँ चाहे हमारी हो, माँ माँ होती है। किसी की माँ बहन को गाली नहीं देनी चाहिए। इस बात का मैं खंडन करता हूँ, लेकिन बीजेपी वाले खंडन करेंगे। नाम है रमेश भिदोड़ी, गाली बक्के पूरी गोबर भाटिया जी, आज तक पर पूरी दुनिया देखता राष्ट्रीय चैनल, कितनी गंदी सब। संबित पात्रा, प्रेम शुक्ला जी, ये हमारी दिल्ली की रेखा गुप्ता जी, दिल्ली की केजरीवाल की माँ कैसे पैदा करी। ऐसे ऐसे लोग होते हैं यार। राजनीति करो अच्छी बात है, राजनीति में होता है एक दूसरे को गलत, लेकिन माँ बहन नहीं आनी चाहिए। मैं उस बात को भी खंडन करता हूँ और इस बात को भी खंडन करता हूँ। अब आ जाओ बिहार पर। बिहार में हमारे लिए क्या करा है? मोदी जी जाते झारखंड से, हमारे दरभंगा में एम्स बना के तैयार है। इतने यूपी बिहार के लोग पूछे दरभंगा में एम्स बन गया है? भाई साहब ना कभी बना है ना कभी बनेगा। 500 का सिलेंडर राजस्थान होते हुए दिल्ली आया था 500 में, अब वो बिहार जाएगा। मोदी जी झूठ बोलेंगे क्या बिहार में जाके? मेरा पैदाइश यही का है, मैं यही गांधी मैदान में साइकिल चलाते थे। तो भाई साहब झूठों से बच के, क्योंकि उनकी बुनियाद झूठ पर है। 20 से बड़का जैसे झूठा पीछे पार्टी, बड़का झूठा पार्टी। भाई साहब बुनियादी गलत है, कैसे विश्वास करे? आप आ जाओ नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार पर किस बात पे विश्वास करे भाई साहब? किस बात पे विश्वास करे? वो दिखता है उधर हमारी सत्ता गड़बड़ आती है तो इधर चला आता है, और जब इधर सत्ता गड़बड़ आती है तो उधर चला जाता है। वो पब्लिक का काम करेगा, वो अपने कुर्सी का मालिक है। वो अपना कुर्सी चाहता है। लोग कहता है 9वीं फेल 9वीं फेल। अबे भाई साहब 9वीं फेल है, जो 9 बार पलटा एक बार तो उनके लिए बोल दो। कैसे राष्ट्रीय गान होता है, किसी के सर पे टोकरी रख देता है विधानसभा में। बताओ, एक महिला मुंह पे कपड़ा रख लेती है, डालो निकालो झाड़ दो। यार एक मुख्यमंत्री हो, शर्म करो। क्या मजबूरी है बीजेपी को? बीजेपी को मैं सलाह देता हूँ भाई साहब, बीजेपी को मैं सलाह देता हूँ। कितना अच्छा चेहरा है रामविलास पासवान का लौंडा, उनको लाओ ना। सम्राट चौधरी बैठा, उनको लाओ ना। अच्छा से अच्छा चेहरा लाओ। इतनी बड़ी पार्टी, नेशनल हाईवे पार्टी, 240 में खुद लड़ लो। उन्हें पता है कि मैं कुछ करा नहीं हूँ। अभी गए थे रैली में, वही राहुल गांधी का 2.5 लाख लोग आता है। ये लोग क्या कहते हैं बिरयानी, कहाँ पे बिरयानी बट रहा था? मुझे एक वीडियो दिखा दो। अब मोदी जी का रैली जाता, कोई पूछने को नहीं आता। स्कूल के छुट्टी कर देते हैं, आंगनबाड़ी के छुट्टी कर देते हैं, स्कूल के बच्चे की छुट्टी कर देते, सबको लाते। क्या कहते हैं? ये कर रहा हूँ, ये करने वाला हूँ, ये करूँगा। करता कुछ भी नहीं है यार। ऐसे थोड़ी चलेगा देश है यार, सब समझदार है, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि वो है
है कि लालू प्रसाद, अबे लालू प्रसाद ने गलत करा, मैं मानता हूँ। लालू प्रसाद 20 साल से इनको दिया, हमने क्या करा? सड़क बना दिया, जल नल योजना। कहाँ पे जल नल योजना है? हम बिहार के रहने वाले, चलो दिखाओ कहाँ पे जल नल योजना। सब पाइप टूटी फूटी पड़ी है। वो पुल बनाते हैं, सुबह को उद्घाटन, रात में गिर जाती है। जितने बिहार के युवा के दिल नहीं टूटते, पुल टूट जाते हैं। हॉस्पिटल में जाके, अरे एक मिनट रुको ना यार, हॉस्पिटल में जाके दिन दिहाड़े गोली चलती है, पुलिस वाले को चीप के मार देता है। 9 साल की बच्चियों का बलात्कार होता है, उनको एम्बुलेंस नहीं मिलता है। वही रामविलास पासवान का लौंडा कहता है कि मैं गरीबों का, दलितों का, एक शब्द उसके मुंह से नहीं निकलता। 5 सीट लाया था जमुई जिला से, 3 को बेच दिया, एक बहन एक बहनोई, एक तक पार्टी ऑफिस नहीं खोल पाया जमुई में। वो बंदा हमारे लिए करेगा बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। वो झूठ बोलता है मोदी जी की तरह, जैसे मोदी जी कहते, वो कहते जीजा फर्स्ट, थाला फर्स्ट। अगर वो जमुई में काम करता था, भाग के हाजीपुर नहीं जाता। ये सब चूतिया बनाते भाई साहब। केंद्र में इतनी सरकार है बिहार के, अब बिहारियों की क्या दुर्दशा हो रही है पता है आपको? जहाँ जाता है बिहारियों को गाली मिलती है। आज हम प्रवासी मजदूर बने पड़े हैं। अगर हमारे देश में बिहार में काम होता तो आज ये हम धक्के खाते। कौन बिहारी को इज्जत से देखता है? ठेला वाले को गाली, रेहड़ी वाले को गाली, झल्ले वाले को गाली, और सबसे ज्यादा मोदी जी को दुख है। अरे रेहड़ी बंद करो, पटरी बंद करो। आज के डेट में मोदी वही बंदा करता है जिनका अपना मकान है। उन किराएदारों से पूछो जो 2 टाइम की रोटी अपने बच्चों के लिए कैसे कमाता है, किराएदारों के लिए कहाँ से लाता है, बिजली बिल कहाँ से भरता है, अपने काम करने जाता है, उनसे पूछो। तो इस राज में अमीर हो गया है, गरीब हो गया है। इसीलिए कहते हैं कि जनता सोचने की बात है। सब पार्टी को देख लियो, एक बार देखो। हम ये नहीं कहते कि भी अच्छी है। आरजेडी आया है, उसका लड़का 17 साल में महीना में रहा है, थोड़ी बहुत नौकरी दिया। बिहार की जनता चाह रही रोटी हो भाई साहब, एक तरफ रहती है जल जाती है। 20 साल दिया ना, बहुत अच्छा काम किया। नीतीश कुमार काम से मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन यार अब बुढ़े हो गए, मोमोडी ले उसको, ये एक बात को 10 बार बोलते हो, जाते हो मोदी जी का हाथ चूमते हो। थोड़ा अच्छा चेहरा लाओ। बीजेपी को मैं अच्छा पार्टी सलाह देता हूँ। प्रशांत सम्राट चौधरी है यार, वो जवान कहता है ना मोदी जी का हौलमान, उनको लाओ ना सामने। क्या मजबूरी एक ही जगह है कि मोदी जी को पता है कि 400 पार के नारे हम पहले लगा देते हैं, लेकिन आता है कितना? तो 240। 3 टांग पे सरकार टिकी है। बिहार में अगर सरकार गई, केंद्र में सरकार चली जाएगी। साफ सुथरी बात है, इसीलिए दम खम वहाँ लगाएगी। मेरा सवाल फिर वो, मेरा राहुल गांधी पे मेरा सवाल फिर आऊंगा। मेरा सवाल फिर वही घूम फिर के, आपने कहा कि 400 पार का नारा दिया, 240 पे रह गया। अगर वो 240 पर रह गई, क्यों रह गई? मतलब उन्हें जनता पसंद नहीं कर रही। अगर जनता पसंद नहीं कर रही, इसलिए उन्हें किसने वोट भी नहीं दिया। अब जब वोट नहीं दिया, इसलिए उनकी 240 पे रह गई सरकार। तो अगर वो ईवीएम हैक कर रहे हैं, तो ईवीएम हैक में तो 450 भी हो जानी चाहिए थी, 500 भी हो जानी चाहिए थी। उसी बात पर ये कि अगर कोई बंदा ईवीएम, अगर मान के चलो मैं भ्रष्टाचारी हूँ, मैं भ्रष्टाचार कर रहा हूँ, तो मैं गरीब कैसे हो गया? बोल रहे हो? हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर मोदी जी ने अगर ईवीएम हैक करी है और उन्होंने बीजेपी की तरफ वोट डाले हैं, तो आखिर में 400 पार करने वाला इंसान 240 में कैसे रह गया? और अयोध्या में इतना काम करने के बाद फैजाबाद सीट से हार कैसे गया? कर्नाटक में कैसे हार गया? पंजाब में कैसे हार गया? हिमाचल प्रदेश में कैसे हार गया? तमिलनाडु में कैसे हार गया? बंगाल में कैसे हार गया? और अब बिहार में बताइए, अगर बिहार में, मैं आपसे रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, आप आते रहते हो यहाँ पे, अगर बिहार में अगर विपक्ष सरकार बना लेती है, तो क्या आप ये कहोगे कि हाँ भाई जनता की जीत हुई? और अगर बीजेपी जीत जाती है, तो क्या आप ये कहोगे कि ईवीएम हैक हो गई? बिहार की जनता तो बहुत साफ सुथरी है। अब बीजेपी के झूठ से बिल्कुल वाकिफ। भविष्य बताइए। भविष्य तो बता रहा हूँ। जनता वहाँ, अगर बीजेपी जीती तो आप ये तो नहीं कहोगे ईवीएम हैक में डालोगे? मेरा सवाल है, आपने करते चोरी करेंगे, देखा ना आपने? आपने ये नहीं देखा कि छोटा सा झारखंड उनको दे रहे, पूरा महाराष्ट्र उनको दे रहे? आपने नहीं देखा छोटा सा हिमाचल उनको, पूरा यूपी उनको दे रहे? आप नहीं देख रहे, समझदार नहीं हो आप भी तो इंसान हो ना यार। छोटे स्टेट को उन्हें दे रहे हैं, मुंह बंद करना है ना उन्हें। बोले ना जवान उठाए, पूरा दे दो उनको, 2-3 दे दो। तो फिर तो पंजाब में जीत जाना चाहिए था। पंजाब में सबसे ज्यादा किसान आंदोलन होते हैं। तो बता तो रहा हूं, किसान आंदोलन ही नहीं होते। दे दो, मुंह बंद रहेंगे हम तो। आप सवाल उठा रहे हो ना, मेरा जवान बंद कर रहे हो ना। ये चुनाव आयोग की राजनीतिक है। बिहार में हर पार्टी आवाज उठा रही, बीजेपी क्यों नहीं उठा रही? बीजेपी का वोटर क्यों नहीं है बिहार के अंदर में? बात समझते क्यों नहीं हो आप? बिहार में हर पार्टी आंदोलन कर रही है वोट का, लेकिन ये बीजेपी क्यों नहीं करे? बीजेपी का वोटर नहीं है बिहार के अंदर में। भाई साहब बीजेपी कह रहा मेरा मास्टर बैठा हुआ, मुझे दिक्कत कहाँ है? चुनाव आयोग से जवाब मांगा था सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे 60 लाख वोटों का काटा, मुझे जवाब दो। आज तक मिला जवाब? कह रहा भाई साहब बहन बेटी की मैं नहीं कर सकता। अरे भाई साहब बहन बेटी की नहीं कर दो, बेटे दामाद की कर दो, भाई की कर दो, बाप बेटे की कर दो। क्या चूतिया बना रहे हो साहब? मत बनाओ चूतिया। सारी जनता जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है। इसीलिए कहते हैं कि 25 से 30 नहीं चाहिए चाचा नीतीश। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, जिधर चलेगा जवान उधर चलेगा जवाना। देखो
2014 में 2014 में 2014 में जनता थक गया था कांग्रेस से, बोला यार एक मौका दे देना चाहिए, समझ गए, एक मौका बीजेपी को दे देना चाहिए। ठीक है, दे दिया। मतलब देश का जनता ने मोदी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, इससे बड़ा कोई ओहदा ही नहीं है, इनको दे दिया। अब ये प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन ये क्या करें, सत्ता में आने के बाद क्या करें, ये 2014 के बाद सत्ता में आने के बाद क्या करें, प्रधानमंत्री तो बने नहीं है, ये प्रचार मंत्री बन गए। ठीक है, कौन प्रधानमंत्री बनने के बाद अपना पार्टी का प्रचार करता है, मुझे बताओ, कौन प्रधानमंत्री बनने के बाद कौन अपना पार्टी का सिर्फ 24 घंटा एक्टिव है, वो प्रचार में लगा रहता है। बिहार के किसान का जाके देख लीजिए स्थिति क्या है, आप जाके वहाँ देखिए तब पता लगेगा ना। वहाँ का किसान आज इस स्थिति में है कि सिर्फ अपना ये दिल है ना, वो सुकूड़ के उनका छोटा हो रखा है। सब्र कर रहे हैं उन लोग कि हमारा कोई ऐसा सरकार में आए कि हम हमारे लिए बात करें। ऐसी कौन सी सरकार है जो आएगी और किसानों का भला कर किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं है। कुछ सरकार हैं जो कुछ चीज पे बात अच्छी करते हैं, कुछ पे खराब करते हैं, लेकिन सरकार को निजी चीजों से भी लगाव रखना चाहिए। आज बिहार में अब चले जाइए, किसान की बात कर दी है, खाद यूरिया जो खाद होता है 266 रुपये पर वो बोरी का कीमत होता है, लेकिन आज मिल रहा है कितना, 350, 400, 500 टाइम पे। तो ये ब्लैक में, अब तुम ब्लैक मेल करवा रहे हो ना हर एक कोई को, कि आप ब्लैक मेल से बेचो, तो क्या बात हो रहा है। आज आप पैक्स होता है जो सरकार को देते हो, गेहूं दीजिए, धान दीजिए, कुछ भी दीजिए, आज उसमें जितना दे रहे हैं उससे 5 kg ज्यादा लिया जाता है कि आपका धान टूटा हुआ है तो गेहूं टूटा हुआ है, इस पे कोई बात नहीं करेंगे। आप चाहे उसकी पैसा की बात आती है पैक्स का, तो 1 साल नहीं पैसा आता, क्यों नहीं आता। आप जब तक बात इस पे नहीं करेगा, ये सब चीज नहीं देखेगा, तो कैसे कोई भी खुश होगा, चाहे किसान हो, चाहे कोई भी हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे छात्र हो। आज कोई सरकार से सवाल पूछता है तो कुछ आदमी को ऐसे क्यों मिर्च लगता रहता है, वो सरकार मेरा बाप है, मुझे समझ में नहीं आता। भाई सवाल पूछना चाहिए, जो सत्ता में बैठा हुआ उनसे सवाल पूछना चाहिए। आज क्या हो रहा है, जो ओपोजिशन में उससे सवाल पूछे जाते हैं। पहले कांग्रेस में सत्ता था, लेकिन सवाल उससे पूछा जाता था जैसे क्यों हुआ, लेकिन जो सत्ता में बैठा उससे कोई भी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, अदर कोई पार्टी हो, उससे सवाल पूछा लाजिम चाहिए। भाई साहब ये कह रहे हैं कि बताओ कितना गलत हो रहा है, मतलब कि जैसे बिहार में अभी इलेक्शन चल रहे हैं, कांग्रेस से लोग सवाल कर रहे हैं कि तुमने ये क्यों करा, वो क्यों करा, मतलब सही नहीं है ना। सत्ता में बैठा उससे सवाल करना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं बिहार से भाई सबको अजाने आने दो, हमारे लिए बीजेपी और हमारे नीतीश कुमार क्या करा है, किस बिना पर उनको वोट है, हमें वो बात बता दो, 2-4 कोई चीज अच्छा कुछ। आज हम अपना गांव छोड़ के यहाँ धक्के खा रहे, गालियां बात सुन रहे, इससे बड़ा हम लोग के लिए क्या दुर्भाग्य होगा। आप हमारे इतने मंत्री बैठे हैं केंद्र में, बिहार में बड़ी बड़ी बातें करता है, बिहारी जिस राज्य में जाता है वहाँ गाली सुन के आता है, तो हम अभी चुनेंगे नहीं है। 20 साल से हम नीतीश कुमार को बैठा रखे, और वही नीतीश कुमार जो कहता था कि जैसे सत्ता में आऊंगा सबसे पहले मैं बिहार में शराब बंद करूंगा। आज बिहार में हर घर में शराब बंद है। एक नशा बंद करके 100 नशे में डुबा दिया, खुद गांजा पीता है, विधानसभा में बैठ के इतनी गंदी बातें बोलता है कि पीछे बैठी हुई बेला मुंह पे कपड़ा लिखते, उन्हीं को मैं चाहिए। आप कहते हो 9वीं फेल 10वीं फेल, अब जब 9वीं फेल भी बात करते हो 9 बार पलटा, उन पर क्या बात करोगे आप हैं? कहाँ पे लिखा हुआ सब्जेक्ट में जो PhD करके आएगा वही प्रधानमंत्री बनेगा, तो इस्तीफा दे प्रधानमंत्री 4थी फेल, बात पूछेगी सवाल जनता। ये सब कहते हैं ना जो ये देशभक्त पार्टी है बीजेपी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो ये कहते हैं ना जो देशभक्त पार्टी है बीजेपी, तो मैं कहता हूँ ठीक है देशभक्त है, मैं मानता हूँ देशभक्त है, ठीक है, भक्ति सबके अंदर होनी चाहिए हर पर। लेकिन जो नीतीश कुमार है वो जब राष्ट्रगान होता है तो राष्ट्रगान में वो हंसते हैं। नीतीश कुमार देखो, अगर वो राष्ट्रगान का अपमान कर रहा है तो अपमान मतलब देश का अपमान हो रहा है, तो उस पार्टी के साथ क्या बीजेपी सरकार चलाएगी? ऐसे तो बीजेपी कुछ नहीं चाहती है। बीजेपी को डर किस बात का है पता भाई साहब, कि अगर मेरी सरकार बिहार में नीतीश कुमार गया सत्ता में हमारी सरकार गिर जाएगी। फटी यहाँ पड़ी है, दिक्कत यहाँ है, दिक्कत देखो कहाँ है ना, देखो मत देखो, दिक्कत देखिए कहाँ है कि अगर नीतीश कुमार बिहार में गया तो केंद्र में हमारी सरकार चली जाएगी। दल बल खल पल सब लगा दिया।